नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट है। 21 अगस्त तक आपका पेपर चलेगा और आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन आपको करवाएंगे 2026 के करंट अफेयर्स के, जो कि डायरेक्ट प्रश्न आपके पेपर में फंसेंगे। ये अति महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो क्लास को आपको कंप्लीट देख लेना है। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। पहला सवाल है, हाल ही में कौन महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट यानी 356 विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हाल ही में कौन महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है? तो भारत की दीप्ति शर्मा। ठीक है, कितनी विकेट? तो 356 विकेट लेने वाली, याद रखेंगे। हाल ही में किस देश से संबंधित ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ये देखिए बेन स्टोक्स हैं, आपने इनको देखा होगा क्रिकेट खेलते हुए। ये कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे, जिन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। साथियों, आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको एक जरूरी जानकारी दे देते हैं इंडिया शॉर्टेस्ट ईजीएस्ट रेलवे पीवाईक्यू बुक्स के बारे में, जो कि आप हर वीडियो में पूछते हैं कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो देखो, अगर आपको रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बेस्ट हैं। मैं 3 बुक आपको दिखाऊंगा, गणित, रीजनिंग और साइंस की। ध्यान से देखिएगा। देखो, ये गणित का साथियों आपका बुक है, जिसका सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। 38 अध्याय आपको मिलते हैं। टीसीएस के द्वारा पूछे गए 1400 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है, और इन बुक्स में सिर्फ यूनिक और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दिए गए हैं, ताकि आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें। हजारों क्वेश्चंस में सिर्फ एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिए गए हैं। देखोगे नीचे आप, तो देखो इस प्रकार से साथियों आपको चैप्टर वाइज, एग्जाम वाइज और सेक्शन वाइज भी दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखो एचसीएफ एलसीएम का कौन कौन से एग्जाम में कब पूछा गया है, ये सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख लीजिए। क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे साथियों, तो सारे क्वेश्चंस जो है अभी लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे गए सवाल है। सारे क्वेश्चंस देखो, जैसे कि ये पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का, देखो सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट अभी जो एग्जाम हुए हैं रेलवे के, उसमें पूछे गए सवाल हैं। इसी प्रकार के साथियों आप देख सकते हो, ये जो है रेलवे एग्जाम के लिए रीजनिंग का आपका बुक है, जहां 34 अध्याय आपको मिलते हैं और 1200 से ज़्यादा अभी टीसीएस के द्वारा लेटेस्ट पैटर्न पर पूछे गए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। यहाँ पर देखिए आप, एग्जाम वाइज जो है आपको हर एक चैप्टर दिए हुए हैं। यहाँ भी मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो देखो, आप सैंपल में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे कि देखो, ये सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न पर अभी पूछे गए सवाल हैं। इसी प्रकार साथियों, जनरल अवेयरनेस साइंस की बात करें तो ये सामान्य जागरूकता एवं सामान्य विज्ञान का आपका साथियों ये बुक मिलेगा आपको, जहाँ पर आपको जीके, साइंस सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे ये जो एक एक क्वेश्चन है ना, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यानी लेटेस्ट पैटर्न पर अभी रेलवे के द्वारा, टीसीएस के द्वारा जो पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, इन तीनों बुक को आप एक साथ बाय कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। वहाँ से क्लिक करके आप आसानी से जो है ना, इन बुकों को अपने घर में ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये बायोलॉजी में जीवों के वर्गीकरण के क्वेश्चन है, जहाँ पर देखो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अभी 2024 में पूछे गए बिल्कुल लेटेस्ट सवाल, अपडेटेड क्वेश्चंस और बिल्कुल इजीएस्ट और शॉर्टेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कर सकते हो। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिनको भी जो भी बुक्स की डिमांड कर रहे थे, ये बुक रेलवे एग्जाम के लिए बेस्ट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर में डिलीवर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया है? अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं अब आप पढ़ोगे। ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाने योग्य क्वेश्चंस हैं। तो भाई, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया है? तो करेक्ट आएगा सेशल्स ने। सेशल्स करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हाल ही में शतरंज खिलाड़ी एथन बाज भारत के अब तक के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो हाल ही में ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, इन्हीं का नाम है एथन बाज, और ये भारत के अभी 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, याद रखेंगे सभी।
अगला सवाल देखिएगा, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष भी अभी 29 जून को मनाया गया था। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में ओपन एआई के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? अभी हाल ही में ओपन एआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो प्रभजीत सिंह जी, प्रभजीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन तपन डेका के स्थान पर खुफिया ब्यूरो यानी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख बने हैं? तो ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं ना साथियों, इनका नाम है महेश दीक्षित। ठीक है, याद रखेंगे महेश दीक्षित, जो कि अभी आईबी के नए चीफ बने हैं। किनके जगह पर? तो तपन कुमार डेका के स्थान पर। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो एयर इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक प्रदीप सिंह खरोला जी को नियुक्त किया गया है अभी। प्रदीप सिंह खरोला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के नए ग्लोबल सीईओ बने हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कौन भारतीय व्यक्ति मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के नए ग्लोबल सीईओ बने हैं? तो कुणाल शाह, इनका नाम है साथियों कुणाल शाह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन 17 गोल के साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं? एक चीज़ और यहाँ याद रखना, अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था ना, तो फीफा वर्ल्ड कप के विजेता कौन रहे? तो स्पेन। स्पेन ने किसको हराया है? तो अर्जेंटीना को हराया है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हाल ही में कौन 17 गोल के साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो देखो करेक्ट आएगा लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में जारी WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2026 के 120 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 70वां स्थान। पिछली साल 2025 में 71वें स्थान पर था भारत, और अभी इस साल 70वां स्थान भारत को मिला है। हाल ही में किस टीम ने FIH हॉकी वुमेन्स नेशन कप 2026 को जीता है? तो हाल ही में किस टीम ने FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी वुमेन्स नेशंस कप 2026 को जीता है? करेक्ट आंसर होगा भारत ने। भारत करेक्ट आएगा साथियों। देखो 2025-26 में जो अभी लेटेस्ट ग्रुप डी का पेपर हुआ है, ठीक है, उसमें जो साइंस के 2525 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं वो 25 दिन में आपको डेली 100 क्वेश्चंस करके कंप्लीट करा रहा हूँ। इसके अलावा पिछले 18 महीने का करेंट अफेयर्स भी पार्ट वाइज मैं आपको करा रहा हूँ। वो आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उन क्लासों को जाकर आप जरूर देख लेना। मैं डेली वो क्लासेस आपके लिए करवा रहा हूँ। इसके अलावा और बीच बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्लासेस इस टाइप के सिंगल वीडियो में भी करवा रहा हूँ। कहीं भी आपको छोड़ नहीं रहे हैं, पकड़ के रखे हैं, बस आप साथ दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करा करिए साथियों। तो देखिएगा भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में कौन भौतिकी के क्षेत्र में वोल्फ प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक बने हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो भौतिकी के क्षेत्र में वोल्फ प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक अभी कौन बने हैं? तो जैनेंद्र के जैन जी, जैनेंद्र के जैन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का सम्मान मिला है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा आप। पारुल चौधरी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ये रही पारुल चौधरी, जो कि भारत की धावक है। इन्हीं को अभी इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का सम्मान मिला है। हाल ही में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का सम्मान मिला है? तो अपने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को, ठीक है। आगे देखिएगा, किस राज्य की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? तो ये बिहार राज्य सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बिहार ने। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति पेरिस में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF के उपाध्यक्ष बने हैं? तो पेरिस में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF के उपाध्यक्ष अभी कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विवेक अग्रवाल याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, विवेक अग्रवाल जी। कौन व्यक्ति हाल ही में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI के नए चेयरपर्सन बने हैं? देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन बने हैं? तो राहुल वत्स। राहुल वत्स करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। हाल ही में कौन 413 मैच खेलकर भारत के लिए सबसे ज़्यादा हॉकी मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो मनप्रीत सिंह।
मनप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये मनप्रीत सिंह का फोटो आप देख सकते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आएगा 21 जून को। 2026 का थीम क्या था, यह भी आप याद रखना, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ठीक है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये इस वर्ष 2026 का थीम है, याद रखना है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ठीक है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस यानी इंटरनेशनल फादर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों इसके लिए कोई भी तिथि फिक्स नहीं होती है, प्रत्येक वर्ष जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। जून महीने के तीसरे रविवार को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जून महीने के तीसरे रविवार को। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष अभी सेबल चट्टोपाध्याय जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिरीक्षक बने हैं? तो सुंदर राज पट्टीलिंगम जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किस यूरोपीय देश ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया है? तो किस यूरोपीय देश ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया है भाई? तो देखो करेक्ट आंसर होगा स्लोवाकिया ने। स्लोवाकिया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कौन सा मंदिर ट्रेडमार्क प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम मंदिर बन गया है? बताइए, ट्रेडमार्क प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम मंदिर कौन सा बना है? तो जगन्नाथ पुरी। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में स्थित है, उड़ीसा के। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गौरी देवी का 98 ईयर्स की एज में निधन हो गया, वह कौन थी? ये गौरी देवी हैं जिनका फोटो आप देख पा रहे हैं, इनका अभी 98 ईयर्स की एज में निधन हो गया। ये कौन थी? तो ये लोक गायिका थी राजस्थान की। अगला सवाल है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में दुनिया भर के कुल 163 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 127वां स्थान, याद रखना। नेक्स्ट है, हर वर्ष दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आएगा 14 जून को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 14 जून। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिएगा, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये 12 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कौन रशियन ग्रांड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले प्रथम भारतीय कलाकार बन गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आपको 100% देखने को मिलेगा। तो कौन रशियन ग्रांड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले प्रथम भारतीय कलाकार बने हैं? तो रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक, इनको 2027 के जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, जरूर याद रखेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट आएगा धीरज सेठ। नेक्स्ट है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी जसपाल राणा का 49 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया? तो जसपाल राणा भारत के एक सुप्रसिद्ध निशानेबाज थे जिनका अभी निधन हो गया, तो निशानेबाजी से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। हाल ही में किसे तुर्की में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो तुर्की में भारत के नए राजदूत के रूप में अभी रुद्र गौरव श्रेष्ठ जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रुद्र गौरव श्रेष्ठ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं एवं ट्रांसजेंडरों को मुफ्त यात्रा देने के लिए प्रियदर्शनी योजना शुरू की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। और प्रियदर्शनी योजना की शुरुआत अभी केरला ने की है, केरल राज्य सरकार ने। केरल का नया नाम केरलम है, याद रखना। चलिए आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक अभी कुमार शंकर जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष बनवारी लाल पुरोहित जी को नियुक्त किया गया है, बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी किनका रिकॉर्ड तोड़कर भारत के लगातार सबसे लंबे यानी 4398 दिन तक निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो करेक्ट आएगा जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडिया एआई मिशन के सीईओ बने हैं? तो इंडिया एआई मिशन के नए सीईओ अभी सौरभ विजय जी को बनाया गया था ना,
देखिए सौरभ विजय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता? तो ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं इनका नाम है मीरा एंड्रीवा, जिन्होंने अभी फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है और ये रसिया की हैं, रूस की हैं, याद रखेंगे। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। नेक्स्ट है, किस हॉकी टीम ने मेंस अंडर 19 एशिया कप 2026 का खिताब जीता है? तो भाई किस हॉकी टीम ने मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, भारत ने। अगला है, हाल ही में कौन, देखो नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतने वाले प्रथम भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने हैं? तो भाई नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतने वाले प्रथम भारतीय शतरंज खिलाड़ी अभी कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद। ये जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछे जा रहे थे और इस बार भी पूछा जाएगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है ये 7 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अभी आशुतोष दीक्षित जी को बनाया गया है, आशुतोष दीक्षित करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन भारत में यूएन वुमेन की नई प्रतिनिधि बनी है? तो भारत में यूएन वुमेन की नई प्रतिनिधि सोको इशिकावा जी को नियुक्त किया गया है, सोको इशिकावा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाल ही में किसे वर्ल्ड बैंक में भारत के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नीलकंठ मिश्रा जी को, भाई नीलकंठ मिश्रा। हाल ही में कौन महिला पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बनी है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए राइट आंसर होगा जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है, हाल ही में कौन सा गांव भारत के पहले मॉडल सीमा गांव के रूप में विकसित हुआ है? तो कौन सा गांव है जो भारत के पहले मॉडल सीमा गांव के रूप में विकसित हुआ है? तो चुमुर गांव, भाई लद्दाख में स्थित है, याद रखेंगे। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे। इस वर्ष का थीम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का जो थीम था वह देखिए प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में सीबीएसई के नए चेयरमैन बने हैं? तो सीबीएसई के नए चेयरमैन अभी लोखंडे प्रशांत सीताराम जी को बनाया गया है, तो लोखंडे प्रशांत सीताराम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किस भारतीय मूल के छात्र ने अमेरिका में आयोजित प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 प्रतियोगिता जीती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, करेक्ट आएगा श्रेय पारिक ने, श्रेय पारिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ये पिछली बार ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, विश्व साइकिल दिवस वाला, तो ध्यान से देखिएगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस आपका 3 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 3 जून। हाल ही में 2 जून 2026 को किस राज्य ने अपना 13वां स्थापना दिवस मनाया? तो भाई बताइएगा 2 जून 2026 को किस राज्य ने अपना 13वां स्थापना दिवस मनाया? तो भाई तेलंगाना ने। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दूध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे, ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व दूध दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 1 जून को। अगला सवाल है, प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाने वाला हुल दिवस किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो हुल दिवस जो है ना, याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 1855 का संथाल विद्रोह या संथाल हुल की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से जुड़े हुए प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में थे? तो देखिए किदाम्बी श्रीकांत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन के। बैडमिंटन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, याद रखना। देखिए विश्व नंबर 1, यह अप्रैल 2018 में BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी थे भाई। आगे देखिएगा, देखो
इसके अलावा ये भी याद रखना कि 29 जून 2026 को उन्होंने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 के पुरुष एकल फाइनल में उप विजेता रहते हुए रजत पदक जीता। ठीक है, आगे देखिए, मई 2026 के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार भारत का औद्योगिक उत्पादन 5.1% बढ़ा है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। तो करेक्ट आएगा बिजली एवं गैस आपूर्ति के क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, जून 2026 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने किस मामले की जांच के बीच इस्तीफा दे दिया? तो देखिए करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, मंदिर के दान में कथित गबन के मामले में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना की अधिकतम डिजाइन गति कितनी होगी? तो 350 किलोमीटर प्रति घंटा। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में कौन सा देश है जो कि शीर्ष पर रहा? बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है। तो साथियों करेक्ट आएगा भारत। ठीक है, देखो भारत ने जो है ना 24 पदक जीते थे, जिसमें 7 स्वर्ण पदक थे, 8 रजत पदक थे और 9 कांस्य पदक थे, टोटल 24। आगे देखिए, जून 2026 में लॉन्च की गई भारत टैक्सी भारत की पहली किस प्रकार की सेवा है? तो भारत टैक्सी जो है ये भारत की पहली सहकारिता आधारित चालक स्वामित्व वाला राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है भाई। अगला सवाल है, 25 जून 2026 को एयर इंडिया द्वारा इजी कनेक्ट नामक भारत की पहली हब एंड स्पोक है ना, हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा किस शहर से शुरू की थी? तो वाराणसी से। वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी जीआई टैग प्राप्त आम की किस्म और उसका राज्य सही सुमेलित है? बताइए। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है महिलावादी दशहरी, जो कि उत्तर प्रदेश की आम है, यही सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बाकी तीनों गलत है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जुलाई 2026 में शुरू किया गया इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन ISP मुख्य रूप से किसे मापने के लिए बनाया गया है? भाई काफ़ी अच्छा सवाल है। तो देखो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के सेवा क्षेत्र की अल्पकालिक वृद्धि को मापने के लिए। अगला सवाल है, जून 2026 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो कीर स्टारमर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया था? इन्होंने इसीलिए इस्तीफा दिया क्योंकि इनको लगा कि देश में चला नहीं पा रहा हूँ, मैं देश चला नहीं पा रहा हूँ, शायद मुझसे बेहतर कोई और चला पाएगा, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दी। और अभी आपने देखा ना कल दिल्ली के जंतर मंतर में हमारे सरकार ने कैसे हम युवाओं पर जो है ना, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, 12 से 15 16 साल के लड़कों लड़कियों पर जो है ना डंडे से मार मार के उनका सर फाड़ दिया है। इतनी बदसलूकी की गई है लड़कियों के साथ, आपने वीडियो देखा ही होगा। एक हमारी सरकार है जो कि केवल एक मुद्दा था वो नहीं कर पा रही है, क्या ही बोले, सब जान ही रहे हो। देखो अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनःचक्रण यानी शिप रिसाइकलिंग देश कौन सा बना है? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। भारत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जून 2026 में FIH महिला नेशंस कप 2026 जीता। इस जीत से भारत ने किस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है? तो भाई करेक्ट आएगा FIH महिला प्रो लीग के लिए। अगला सवाल है, भारत सरकार की प्रस्तावित कंट्री रोड्स परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार की प्रस्तावित कंट्री रोड्स परियोजना का जो उद्देश्य है देखिए, भारत की प्रत्येक सड़क को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करना। माफ़ी चाहते हैं माफ़ी चाहते हैं यार, गला फंस रहा है। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2026 को कोलकाता में किन 3 स्वदेशी नौसैनिक पोतों को राष्ट्र को समर्पित किया? तो देखिएगा 3 पोत थे, एक INS अग्रई, INS दूनागिरी और INS संशोधक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला? तो करेक्ट होगा IIT दिल्ली को। भारतीय तटरक्षक बल ने जून 2026 में अपना पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल शामिल किया। पारंपरिक जहाज़ों की तुलना में ACV हॉवरक्राफ्ट का मुख्य लाभ क्या है? तो भाई काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर सी
कि यह उथले जल, कीचड़ युक्त क्षेत्रों, दलदली भूमि तथा जमीन पर भी संचालित हो सकता है। भारत में वर्ष 2026 के दौरान सामान्य से कम मानसून के पूर्व अनुमान के लिए मुख्य रूप से कौन सी जलवायु घटना जिम्मेदार है? तो एल नीनो। एल नीनो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 2026 के अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन के तहत किस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग में शुल्क मुक्त नौवहन और निर्बाध आवागमन की पुनः पुष्टि की गई? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, होर्मुज़ जल डमरू मध्य में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जून 2026 में 6 राज्यों द्वारा स्वीकृत किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? बहुत ही अच्छा सवाल है, करेक्ट आएगा टोन्स नदी पर। ठीक है, आगे देखिए फीफा विश्व कप के किसी मैच की शुरुआती एकादश, ठीक है, में जगह बनाने वाले यानी स्टार्टिंग 11 में जगह बनाने वाले भारतीय मूल के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं भाई? तो करेक्ट आएगा सरप्रीत सिंह। सरप्रीत सिंह यहाँ करेक्ट होगा। जून 2026 में जारी पुस्तक, ठीक है, देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है। अगस्त्यार देखिए यूनिफिशर महर्षि अगस्त्यर है ना, महर्षि या फिर हम कह सकते हैं कि महर्षि अगस्त्यर की किस क्षेत्र की में भूमिका को रेखांकित करता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, भारत में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता की। अगला है 15 से 17 जून 2026 को फ्रांस में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन में G7 देशों के नेताओं ने भाग लिया। निम्नलिखित में से कौन G7 का मुख्य सदस्य देश नहीं है? तो भाई भारत नहीं है, फिर भी ये आमंत्रित देश के रूप में शामिल हुआ था। नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित ICC महिला T20 विश्व कप 2026 में रिकॉर्ड कितनी टीमें भाग ले रही हैं? तो देखो करेक्ट आंसर होगा 12 टीमें। और किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ने जीता है। जून 2026 में फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो G7 समिट में। अगला 19 प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर इतिहास रचने वाले और एट होम सम्मान के लिए राष्ट्रपति भवन आमंत्रित चारू पांडे किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आएगा साथियों छत्तीसगढ़ से। कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित फीफा विश्व कप 2026 में कितनी टीमें शामिल थी? यह आपको बताना है। तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, 48 टीमें, 48 टीमें। जून 2026 में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक की विशेषता क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया था। जून 2026 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ यानी वाटर आइस की खोज के लिए चांग-ई 7 मिशन की घोषणा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने की थी? तो CNSA ने, जो कि चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है। ऑप्शन नंबर सी। जून 2026 में भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाने के लिए किन 2 कंपनियों ने साझेदारी की है भाई? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा ने। आगे देखिए जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया विनियम किससे संबंधित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है? तो ऑप्शन नंबर सी, भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली से संबंधित, याद रखेंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के चयनित गगन यात्रियों में से किसे रक्षा अलंकार समारोह 2026 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो भाई ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर जी को। ऑप्शन नंबर बी। जून 2026 में जारी RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी मार्च तिमाही में, ठीक है, भारत का चालू खाता अधिशेष कितना रहा? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.1 अरब अमेरिकी डॉलर। अगला जून 2026 में BCCI द्वारा भारत की T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया भाई? काफ़ी अच्छा सवाल है, करेक्ट होगा श्रेयस अय्यर को। आगे देखिए जून 2026 में घोषित भारतीय T20 टीम में पहली बार 15 वर्षीय क्रिकेटर को शामिल किया गया, जिसका नाम क्या है? तो वैभव सूर्यवंशी को। फाइनल में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। जून 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने रेपो दर को किस स्तर तक अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है? तो 5.25% तक। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सुरहा ताल, जिसे हाल ही में भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया, किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में ये स्थित है। जून 2026 में प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय, अभी मैंने बताया था, R प्रज्ञानानंद
5 जून को प्रतिवर्ष मनाए जा रहे विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के वैश्विक समारोह की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर होगा अजरबैजान, याद रखना अजरबैजान, ठीक है। नेक्स्ट है मई 2026 में IOA अध्यक्ष, ठीक है, PT उषा द्वारा जारी पुस्तक इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड के लेखक कौन है? देखिए इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड के लेखक कौन है? तो भाई करेक्ट है के अरुमुगम करेक्ट आंसर है। जून 2026 में भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर क्या कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी 2022-23 कर दिया है। जून 2026 में जस्टिस इंदु मल्होत्रा 2018 के बाद है ना बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला कौन बनी? तो इंदु मल्होत्रा के बाद जो है ना देखिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला अभी कौन बनी है? तो याद रखेंगे वी मोहना करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता था? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? तो भाई इसको RCB ने जीता, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, और प्लेयर ऑफ द मैच बने थे विराट कोहली। तो वीडियो को लाइक कर देना साथियों और कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास कैसा लगा है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के जो पिछले 18 महीने का सीरीज चल रहा है उसको भी आप डेली देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस वहीं से फंसेंगे। प्लेलिस्ट मैंने साइंस का करंट का बना दिया है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कोई साथी नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।